क्या आप सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थ्यहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपने विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाइयों और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी बात के बारे में जो बहुत ही चर्चित है बहुत से लोगों के लिए, और वो है सत्य। मेरे साथ में से कहिए सत्य। शनिवार जून 24, 1899, ये तो कोलोराडो में बहुत ही धीमा दिन था। 4 रिपोर्टर 4 डेनवर न्यूज़पेपर से वहां पर थे, डेनवर रेलवे स्टेशन पर आने वाले सेलिब्रिटी की फोटो लेने के लिए कि पीठ पीछे बोलने वाले उनकी बातों को सुने और रविवार के अखबारों में उसे प्रिंट करें। तकदीर खराब थी तो उन सब ने निर्णय लिया कि वो ऑक्सफोर्ड होटल में जाकर वहां पर बैठकर अच्छे से समस्या पर चर्चा करेंगे। और एक रिपोर्टर जिनका नाम स्टीफन था, उन्होंने कहा मुझ में एक विचार है। उन्होंने कहा क्यों न अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसे वास्तविकता के रूप में बताएं। तो दूसरे रिपोर्टर ने कहा कि चलिए विदेश की कहानी बनाते हैं ताकि इसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल न कर सके। तो वो सहमत हो गए। अमेरिकन इंजीनियर का ग्रुप डेनवर में कल रात रुका था और वो चीन की बड़ी दीवार को गिराने के लिए योजना बना रहे थे। ये उनकी कहानी थी। लेकिन रुकिए, चीन क्यों चाहेगा कि उनकी इतनी बड़ी दीवार इस तरह से ढा दी जाए? और कुछ लोगों के विचार पाने के बाद में उन्होंने कहा कि हम दूसरे देशों की भलाई के लिए इसे करना चाहते हैं कि यह दिखाए कि हम संसार के लिए खुले हैं, लेन देन के लिए हमारे लिए मार्ग खुले हैं। चीन की इस बड़ी दीवार के बजाय 1500 मील का महामार्ग हम तैयार करेंगे चीन में आने के लिए। यह अद्भुत था, महान कहानी थी। चारों रिपोर्टर ने अपनी कहानी का अपना अपना अनुवाद दिखाया और अपने अपने अखबारों में इसको सबमिट कर दिया और ये खबर बता दी गई और ये खबर तो बस फैलती चली गई और चारों अखबारों ने इस कहानी को प्रिंट कर दिया और ये तो यूरोप और चाइना में भी गया और पूरे संसार के लोगों ने विश्वास किया कि अमेरिका चीन की इतनी बड़ी दीवार को गिराने के लिए अपनी ओर से सेना भेज रहा है। मतलब जब लोग सच्चाई को नहीं जानते तो क्या बताया गया, ये तो बहुत अजीब है कि कैसे वो पूरे देश को भरमा सकते हैं केवल झूठ बोलने से ही। मैं नहीं सोचता कि हम में से किसी और के लिए इससे बढ़कर कोई परीक्षा होगी, इससे बढ़कर कि सरल झूठ बोले। मतलब कौन सा नुकसान होगा, केवल ये तो शब्द ही हैं। यहीं पर ये फिसलन भरा रास्ता शुरू होता है। हम अपने आसपास ये देखते हैं, टेलीफोन और ईमेल स्कैमर, धोखा देने वाले बेईमान सहकर्मी, पुरुष जो स्त्रियों का उपयोग करते हैं और स्त्रियां जो पुरुष का उपयोग करती हैं, सोशल मीडिया ट्रोल्स, यहाँ तक कि परिवार के ऐसे सदस्य जो हमारी उदारता का लाभ उठाना चाहते हैं सच्चाई को छोड़कर। यीशु ने शैतान के बारे में यही तो कहा, वो तो सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जहां भी आप ऐसा कुछ पाते जो सत्य नहीं है तो वो शैतान से आया है। जो सत्य नहीं वो शैतान की प्रेरणा से ही है। मुख्य वचन में जो कि इन सारी शिक्षा के लिए मुख्य बुनियादी वचन है और ये है इफिसियों अध्याय 6
बाइबल हमें बताती है कि हमें सत्य से अपनी कमर कसकर स्थिर रहना है। ये तो बहुत ही अजीब है कि इफिसियों अध्याय 6 में जो कमरबंद है, जो पट्टा है, ये पहली चीज है जिसके बारे में पौलुस हमें बताता है। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर स्थिर रहो। ये तो हथियार नहीं है, यानी ये कमरबंद हमें जख्मी होने से नहीं बचाएगा, लेकिन इस कमरबंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो कि सिपाही के लिए व्यवहारिक है। सिपाही अपने ये सारे साधन जो पहन लेता है, उसके कंधे से लेकर उसके घुटने तक ये वस्त्र होते हैं। रोमी सिपाही तो धातु के बने हुए ऐसे कवच पहनते थे जो उनकी सुरक्षा के लिए होते थे, और चमड़े के पट्टे उनके कमर से लेकर उनके पूरी जांघ तक ढके होते थे। ये सुरक्षा के लिए थे। लेकिन उनके बेल्ट में ऐसे बहुत से लूप्स और स्लॉट होते थे जहां पर ये सारे हथियार टंगाए जाते थे, और इसी कमरबंद पर तलवार लटकी होती, और रस्सी और खाने की चीजें, और यहाँ तक कि पैसा भी या तीर हो, जो भी सिपाही को चाहिए थे कि आमने सामने जाकर लड़ सके, वो उसके कमरबंद पर लटकाए जाते। लेकिन जब सिपाही को दौड़ना पड़ता तो वो अपने अंगरखे को मोड़ लेता जो नीचे पैर तक होता था, वो उसे मोड़कर अपने कमरबंद में इस तरह से दबा देता ताकि पूरी रफ्तार से दौड़ सके। जब बाइबल में आप इसे पढ़ते हैं तो इसे ये कहा गया है, अपनी जांघ कस लेना। यही कहा गया है। इसका मतलब है अपने कपड़े को मोड़ लेना ताकि रफ्तार से दौड़ सके। देखा जाए तो ऐसा बेल्ट कोई सुरक्षात्मक हथियार तो नहीं है। यह ऐसा साधन था जो बाकी सारी चीजों को एक साथ जोड़े रखता था। सिपाही के सामने आने वाले हर एक चुनौती का सामना करने के लिए उसे तैयार रखता था। और आज हमारे जीवन में इसका यही तो अर्थ होता है। भाइयों और बहनों, सत्य सारी चीजों को एक साथ थामे रहता है। सत्य हमें तैयार रखता है। हमारे जीवन के केंद्र में हम यीशु में सत्य को रखते हैं, और सब कुछ जो हम करते हैं वो लिया जाता है इस केंद्र के भाग से ही। गौर से सुनिए, अगर सत्य नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सत्य के बिना तो हम खाली हैं। हमारे पास संसार को देने के लिए कुछ नहीं, किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं, अगर सत्य नहीं है तो। जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य में जीते हैं, तो हम अपने हथियारों को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही भरोसे के साथ उपयोग करते हैं, और हमें हमारे जीवन से कुछ भी बाहर होने से डरने की जरूरत नहीं। कितने लोग जानते हैं कि सत्य में जीना कितना बेहतर और कितना सरल है? क्या आपने महसूस किया है कि आप सत्य में नहीं जी रहे थे और दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो कि सत्य में जी रहा है, तो कितना स्पष्ट होता है? और जब आप सत्य नहीं बताते हैं तो आपने बोले हुए झूठ को ढांकने के लिए एक और झूठ बोलते हैं, और ये बस आपके आसपास ऐसा घेरा बनाते चले जाता है और आपको गिरा देता है। मुझे पसंद है सत्य सरल है। जानते हैं, केवल सत्य बताइए, हमेशा सच्चाई बताइए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 2 ये कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, और न चतुराई से चलते हैं, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। सत्य हमें यह साहस देता है कि हम अपने शत्रु के सामने खड़े रह सके। सत्य हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि शैतान के हथियार तो बिल्कुल इसके विपरीत है। जानते हैं शैतान के हथियार क्या हैं? वो बस यही है, वो तो झूठ और धोखा है। शैतान आपको धोखा देना चाहता है, आपको नाश करना चाहता है। वो इस संसार में आपके प्रभाव को दूर कर देना चाहता है, और वो आपके जीवन में परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध में ही काम करता है। यूहन्ना 8:44 शैतान के बारे में कहता है, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि शैतान तो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ तो शत्रु से आता है। अगर आप इस तरह से मासूम झूठ में फंस चुके हैं तो मैं बता दूं, ये परमेश्वर से नहीं आया, शैतान से आया है। शैतान ही सारे झूठ का लेखक है। झूठ परमेश्वर से नहीं आता है। जब हम सत्य में खड़े होते हैं तो अपनी ओर से हम कुछ नहीं कहते हैं, हम उस सत्य में से बोलते हैं जो बाइबल और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है। सत्य बताना हमेशा आरामदेह नहीं होता, लेकिन जानते हैं यह हमेशा सही होता है। लगभग 2000 साल पहले रोमी गवर्नर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा उस मनुष्य से जिसे मार दिया जाना था। उसने उससे पूछा कि सत्य क्या है। हम ये बात नहीं जानते कि पिलातुस का यह सवाल गंभीर सवाल था या फिर बस पूछताछ थी, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि कुछ समय के बाद उसने यीशु मसीह को क्रोध से भरी हुई भीड़ के हाथ में सौंप दिया। क्या यह दिलचस्प नहीं कि पिलातुस ने सत्य का न्याय किया? उसने सत्य को दंड दिया, सत्य को कोड़े लगाए, सत्य का मजाक उड़ाया, सत्य को क्रूस पर चढ़ाया। जब उसने यीशु से पूछा सत्य क्या है, सत्य तो उसके सामने ही खड़ा था। यीशु मसीह ही सत्य है।
सच्चाई तो ये है कि जब वो ये सवाल पूछ रहा था तो वो सत्य ने लिए हुए अवतार के सामने ही खड़ा था। वो तो सत्य है जिसने अभी उससे कहा था, जो भी मुझे सुनता है सत्य को सुनता है। और आप जानते हैं, जब से पिलातुस ने पूछा कि सत्य क्या है, तब से सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, सत्य क्या है? और आज सत्य अनदेखा किया जाता है। आज गिनीज के अनुसार सत्य किसी भी तरह से या किसी भी रूप में, सत्य तो जानने वाले के मन से स्वतंत्र है, वो अब अस्तित्व में नहीं है। चलिए, इस कहानी में जो सत्य है उसके बारे में हम सरल उदाहरण देखते हैं। मैंने 3 बेसबॉल एम्पायर की कहानी पढ़ी है। वो एम्पायरिंग करने की अपनी अलग स्टाइल पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा बॉल्स है और स्ट्राइक्स हैं और वो जैसे हैं वैसे ही मैं कहता हूं। दूसरे एम्पायर ने कहा नहीं, ये तो अहंकार है, बॉल्स है और स्ट्राइक्स हैं, जैसे मैं उन्हें देखता हूं वैसे ही कहता हूं। तीसरे एम्पायर ने कहा यह सही नहीं है, क्यों झाड़ियों पर मारते रहें, जिन बातों को हम देख रहे हैं उससे सीधा व्यवहार क्यों न कर लें। बॉल्स है, स्ट्राइक्स है, जब तक हम कुछ न कहें वो कुछ भी नहीं है। अब इसे देखिए, पहला जो एम्पायर है सत्य का पारंपरिक दृष्टिकोण बताता है। ये तो जानने वाले की विचारधारा से हटकर है, जो जैसे हैं वैसे उसे देखना चाहिए। उसने कहा बॉल्स और स्ट्राइक्स को हम जैसे हैं वैसे ही कहते हैं। दूसरा जो है ये तो आधुनिक विचारधारा से कहता है सत्य वो है जैसे हर एक उसे देखता है। यहां पर लोग कहते हैं खैर मुझे ये सत्य दिखाई नहीं देता, आपको दिखता है, मुझे ये झूठ दिखाई देता है। सबके अपने विचार हैं, क्या आप सहमत हैं? और तीसरा एम्पायर तो बिल्कुल आधुनिक पोस्ट मॉडर्न विचारधारा को यहां पर इसे बताता है सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है, हम में से हर एक अपने लिए अपना सत्य बना ले। अपने अपने औहदे के समय के अनुसार हम अपने अपने सत्य बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो कोई व्यवहारिक सत्य की बात ही नहीं है। जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए सत्य नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए सत्य बनाऊंगा, आप अपना सत्य बनाइए, जैसे मानो कि असल में कोई सत्य है ही नहीं। तो अंतिम विचारधारा ये होती है सत्य तो पहले एम्पायर के पोजीशन से मिलता है, जो कि वास्तव में है, और इसीलिए तो परमेश्वर में ही सत्य पाया जाता है। परमेश्वर ही महान मैं हूं है, वही सत्य हैं। जानते हैं बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने यही सारी बातों का उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविकता है। तो सत्य क्या है? परमेश्वर सत्य है। आदि में परमेश्वर था, वो स्वयं अस्तित्व रखने वाले हैं, वो तो सृष्टिकर्ता हैं अस्तित्व की सारी चीजों के। परमेश्वर सत्य है और सारा सत्य परमेश्वर का सत्य है। बाइबल में प्रभु को सत्य का परमेश्वर कहा है। त्रिएकता का पहला व्यक्ति पिता को सत्य कहा गया है। भजन 31:5 कहता है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं, हे यहोवा मेरे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह त्रिएकता के दूसरे व्यक्तित्व हैं। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी सत्य हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हैं, और जबकि वो अनुग्रह और सच्चाई से भरे हैं, इसलिए वो कह सकते हैं मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। केवल इतना ही नहीं कि पिता परमेश्वर सत्य हैं और पुत्र परमेश्वर सत्य हैं, लेकिन चौंकिए नहीं कि पवित्र आत्मा भी सत्य हैं। हम पढ़ते हैं जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर से ये कहता हूं, सत्य कोई ऐसी बेकार की विचारधारा नहीं है या लचीली विचारधारा या फिर कोई थियरी वाले विचार, लेकिन ये तो मजबूत है, स्पष्ट बताया गया है और इसे बदल नहीं सकते हैं। ये तो पूरी वास्तविकता है जो पूरे संसार को बनाने वाले त्रिएक परमेश्वर में है, और ये फिर से मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं है या दूसरी परिभाषा के लिए। अगली बार जब कोई आपको अपनी सच्चाई बताता है, कहता है ये तो मेरी सच्चाई है, तो उस तरह की चर्चा में मत फंसिए। केवल एक ही सत्य है और वो परमेश्वर का सत्य है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो उसके सत्य में है, लेकिन कहीं और है तो हम झूठी बातों में फंसे हैं। सत्य के अलग अलग विभाजन या वर्जन नहीं है, केवल एक ही सत्य है और स्वयं परमेश्वर ही वो सत्य है। और यही तो केस है, और इसलिए हम झूठ पर सत्य से विजयी होना चाहते हैं। हम इसे कैसे करेंगे? मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूं कि कैसे झूठ पर हम सत्य के द्वारा विजयी हो जाएं। सबसे पहले हम स्वयं सत्य को खोजने के द्वारा झूठ पर जय पाते हैं। शत्रु से युद्ध करने के लिए विश्वासी को परमेश्वर के बारे में सत्य जानना है, मसीह के बारे में सत्य, और इस किताब में जिसे हम बाइबल कहते हैं इसमें सत्य। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से
दो बातों को तो यहां पर ले सकते हैं। सबसे पहले सत्य का अध्ययन करना है। जानते हैं दोस्तों, मैं सेवकों की परंपरा में पला बढ़ा हूं जो प्रभु वचन की सच्चाई को कम कर देते हैं। अगर उनके संदेश में बाइबल में से केवल 5 या 6 संदेश आ जाए तो भी कहूंगा आपका दिन बहुत अच्छा रहा है। लोग अपनी बाइबल चर्च में लेकर नहीं जाते हैं, कहते हैं हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाइबल की जरूरत नहीं तो आप पास्टर क्यों हैं? तो आप सेवक क्यों हैं? अगर आपको बाइबल की जरूरत नहीं तो आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, सत्य तो इतना उलझा हुआ है क्योंकि हमारे पास बाकी और कुछ नहीं है। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के सत्य पर आधारित है और यह हमारे लिए शर्म की बात है कि बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझते हैं। आप शैडो माउंटेन कम्युनिटी चर्च में आते हैं और यहां पर बाइबल से संदेश पाते हैं। मैं मोटिवेटर तो नहीं हूं, लेकिन बाइबल से जो भी कहता हूं उससे आपको प्रोत्साहित करता हूं। मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं ये नहीं करता हूं। और मैं पब्लिक रिलेशन आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं वचन का प्रचारक हूं। तो सुनिए दोस्तों, हमें शर्माने की जरूरत नहीं कि हम सत्य का अध्ययन कर रहे हैं। मसीह जीवन में अज्ञान होने के लिए कोई बात है ही नहीं। आप जाकर घमंड से ये नहीं कह सकते कि बाइबल के बारे में आपको कितना पता नहीं है। और इसलिए कि आप झूठ पर सत्य के द्वारा विजयी हो जाएं, आपको सत्य का अध्ययन करना है। और सत्य तो वचन में ही लिखा हुआ है, ये क्रमबद्ध सत्य है। मेरे मित्र स्टू वेबर ने जो पूछा, मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए। क्या आप जिज्ञासा के साथ बाइबल के अध्ययन में जुड़े हुए हैं? अगर नहीं, तो फिर इस संसार में आप क्या कर रहे हैं? आपका मन, जो कि युद्ध में सबसे मुश्किल हथियार है, जो सिद्धांतों से घिरा है, आपका प्राण बाइबल के ज्ञान से बल पाते जाता है। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन और उसका ज्ञान अपने जीवन के लिए मुख्य लक्ष्य बना दे, तो शैतान जब भी फूट डालने और विरोध डालने के लिए आएगा तो वो हर समय हार जाएगा। सत्य को खोजने के लिए आपको ईमानदारी से वचनों को खंगालना होगा। और इसीलिए तो हम रेडियो पर बाइबल टीचिंग सिखाते हैं, टीवी पर बाइबल टीचिंग सिखाते हैं और इंटरनेट और किताबों में भी सिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई ही तो हमारी रक्षा करती है। यही भविष्य के लिए हमें आशा देती है। जैसे बहुत सी बातें इन दिनों में हो रही हैं, जैसे विश्वास की खबरें और दूसरी बातें होती हैं। मैं सत्य को जानता हूं। सत्य तो ये है कि मेरा धन्य उद्धारक प्रभु यीशु मसीह वही मार्ग, सत्य और जीवन है। सत्य का अध्ययन करना है, केवल अध्ययन ही नहीं करना, लेकिन उसकी अधीनता में भी आ जाना है। पिछले साल मुझे सौभाग्य मिला कि मैं फॉरवर्ड लिखूं मेरे मित्र की एक किताब के लिए, जो अभी सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन के प्रेसिडेंट हैं। इनके लिए प्रार्थना कीजिए। और उनका नाम है J.E. ग्लेयर। उनकी किताब है नॉट गॉड इनफ। इस किताब में मेरा पसंदीदा शीर्षक तो यही है, आप अपने लिए अपना व्यक्तिगत यीशु मत बनाइए। और इस खास अध्याय में उन्होंने एक बात कही है, जब प्रभु मूसा के सामने प्रकट हुए तो कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, जो तुम चाहते हो मैं वैसा नहीं हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभु कितने दुखी होते होंगे जब हम अपने तरीके से उन्हें बदलना चाहते हैं, अपने खुद के लाभ के लिए उन्हें बदलना चाहते हैं। अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसे लगेगा? और मैं कहूंगा कि आप निश्चय दुखी हो जाएंगे। अगर हम पसंद नहीं करते कि कोई हमारे साथ में ऐसा करे, तो क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ ऐसा करना ठीक है? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर के बारे में हमारे विचार परमेश्वर जो है उससे बेहतर हैं? क्या आप भूल गए कि हम किसके बारे में कह रहे हैं? देखिए, नकली सत्य तो अभी सामने नहीं रहता है, लेकिन आज के संसार में हम परमेश्वर के बारे में लोगों को कहते हुए सुनते हैं। इसे सुनिए, आपने ये सुना होगा, मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैं धनी हो जाऊं। मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वो किसी को नरक में नहीं भेजते हैं। तुम्हारे प्रभु कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग में केवल वही रहते हैं? जब कोई मुझसे कहता है मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं करते हैं, मैं कहता हूं आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। जानते हैं आपके प्रभु अस्तित्व में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत से ईश्वर नहीं हैं। हम अपने जीवन को आराम से जीने के लिए अपने लिए बहुत से ईश्वर बनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से परमेश्वर नहीं है, बस एक ही है जो कि सत्य प्रभु है। और आपको अपने परमेश्वर को चुनना नहीं, अपने परमेश्वर को बनाना नहीं है कि आप जैसे चाहे वैसे वो हो। अगर आप अनैतिक जीवन जीना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते मेरे प्रभु के लिए सब ठीक है। नहीं, आपके पास में परमेश्वर नहीं है। आपके परमेश्वर तो ऐसे हैं जो कि आपकी कल्पना में होते हैं। प्रभु एक ही है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं, हमें प्रभु को बदलना नहीं है। हम ऐसे पागलपन के समय में हैं
और दुर्भाग्यवश देखा जाए तो कुछ लोग इस तरह के वाक्य यहां पर बस कहते चले जाते हैं कि सत्य न बोलने को सही ठहराए, और इसे कहते हैं स्पिन। स्पिन यानी ये तो अलग शब्दों में बताना, घुमा फिरा कर कहना, सत्य को फेर कर अपने लिए सुलभ बनाना है। यहां सत्य बताया नहीं जाता, लेकिन बाकी बातों को फेर कर बताया जाता है कि सत्य की धार को हटाकर इसे राजनीतिक रूप में सही बना दें और अपने लक्ष्य के लिए दूसरे को ठोकर न पहुंचाए। लेकिन प्रभु की दृष्टि में घुमा फिरा कर कहना तो झूठ है। आप ये नहीं कह सकते 90% सच है तो बस यही सत्य है। एक तो ये 100% सत्य है या फिर झूठ है। जानते हैं, बाइबल परमेश्वर के बारे में ये कहती है नीति वचन 6 में, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। अब सुनिए, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, फिर एक और है झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला। चलिए स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर झूठ बोलने से नफरत करते हैं। नीति वचन 12:22 कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। हमारे शब्द, मेरे भाइयों और बहनों, विश्वासी के नाते हमने जो कहा है, जो लिखा है, उसे वापस नहीं ले सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो वहां पर हैं। इसका अपना जीवन है, यहां तक कि इसके परिणाम रोके जा सकते हैं या फेरे जा सकते हैं, पर झूठ बोलने वाले का सम्मान हमेशा के लिए चला जाता है। झूठ बोलने के बजाय जयवंत को सीखना होगा कि कैसे वो सत्य बोलते चले जाएं। हम झूठ पर सत्य से कैसे जय पाते हैं? हम अपने आप से शुरू करते हैं, सत्य बोलना शुरू करते हैं, झूठ पर रंग देना बंद करते हैं, और हम जो बातें हैं ही नहीं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना बंद करते हैं। बस केवल सत्य बताइए। सत्य के लोग होना तो हमें सच में आजाद कर देता है। परमेश्वर ने हमें सत्य बोलने के लिए बुलाया है, यह पहली बात है। नंबर 2, हमें केवल सच्चाई बोलनी ही नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें बड़े प्यार से इसे बोलते जाना है। क्या आपने कभी कुछ ऐसे लोगों से सुना है जो कहते हैं कि देखिए मैं तो जैसे है वैसे लोगों से कहता हूं, और 3 घंटों तक वो आप पर गुस्सा करते हैं और उसके बाद में हफ्तों तक दूर रहते हैं? बाइबल कहती है कि सत्य को बड़े हियाव से कहना, लेकिन यह भी कहती है कि प्रेम के साथ बताना है। बाइबल कहती है कि हमें अनुग्रह से सच्चाई को बताते जाना है। मैंने सुना कि 4थे ग्रेड में सिखाने वाले शिक्षक का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें क्लास से गेट वेल कार्ड मिला और उसमें लिखा था, डियर मिसेस फिशर, आपकी 4वीं की कक्षा कामना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इसके लिए 14-15% मतदान हुआ। मुझे पता नहीं क्या ये कहानी सच है या नहीं, लेकिन ये बात तो प्रेम में सच नहीं है। यीशु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह सच है कि हमें सत्य बताना है, लेकिन हमें प्रेम से सत्य को बताना है। इसके लिए यीशु हमारे आदर्श है। यीशु तो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो झूठ पर हम जय पाते हैं सत्य को खोजने से और सत्य को बोलने से, और तीसरी बात, हम सत्य में जीने के द्वारा झूठ पर जय पाते हैं। जयवंत को सच्चाई के या सत्य के वस्त्र पहनने होंगे, उन्हें अपने जीवन में इसे पहनना ही होगा। प्रेरित यूहन्ना के शब्दों को जरा सुनिए। वो कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि सुनो कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसमें चले। वो नहीं चाहते कि केवल इसका अध्ययन करें, वो नहीं चाहते कि केवल सत्य बोले, लेकिन हमें उसमें जीना है। अपने लिए सच्चे हो जाए, प्रभु के लिए सच्चे हो जाए। मैं अक्सर कहानी पढ़ता हूं कि लोग दुचित्ता जीवन जीते हैं। कुछ लोगों की 2 पत्नियां हैं, देश के कोने कोने में रहते दुगना जीवन जीते हैं। आप अपने जीवन में इसे कैसे होने दे सकते हैं, और ये सब कुछ होने के बाद में आप इसमें कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर में हम कौन है, इसको दर्शाने वाला केंद्र ही सत्य है, और हमें सत्य में जीना है। प्रभु ने बहुत ही सिद्ध तरीके से हमें यह बताया है, और आइए इसे देखते हैं। जब उसके शत्रु उसे बंदी बनाने के लिए आए तो उसने उनसे कहा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास उस पर दोष लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि यीशु ने जो कहा था बिल्कुल वो तो वैसे ही थे। यीशु को क्रूस पर लटकाए जाने के बाद में सूबेदार ने इस बात की गवाही दी, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। उसने ये कैसे अनुमान लगाया? यीशु जैसे जिए थे वैसे ही उसने उसे मरते हुए देखा। उसने देखा कि यीशु तो वही है जो होने का वो दावा करते रहे हैं।
और उन गुणों को दिखाते गए जो केवल परमेश्वर का पुत्र ही दिखा सकता था। यीशु के साथ में क्रूस पर लटकाया गया चोर, आपको याद है उसने क्या कहा? इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने मसीह यीशु में सच्चाई को प्रकट होते हुए देखा, यहां तक कि इतने भयानक परिस्थिति के दबाव के बीच में भी। भाइयों और बहनों, आज कलीसिया के प्रभाव को कौन मारते जा रहा है? ये वो स्त्री और पुरुष हैं जो चर्च में और विश्वास के अनुसार नहीं जीते। वो दो जीवन जीते हैं। कलीसिया में जीवन जीते हैं, अपना धार्मिक जीवन, और फिर उनका जीवन संसार में अलग होता है। संसार इसे देखता है। संसार मूर्ख नहीं है। संसार देख सकता है हमारे जीवन में ईमानदारी की कमी है, सटीकता नहीं है। वो इसे क्यों चाहेंगे? यीशु के बिना ही उनके पास ये सब कुछ है, इसके लिए यीशु की उन्हें जरूरत नहीं है। अगर हम इस झूठ के पूरे मुद्दे को ही बदल देना चाहते हैं, सत्य के बजाय ऐसे बीच में खड़े रहना चाहते हैं, हमें सत्य को खोजना है, सत्य को बोलते जाना है। सबसे बढ़कर हमें सत्य के अनुसार जीना है। हम जो है उसी के अनुसार हमें जीते जाना है। और परमेश्वर तो इसे होने दे रहे हैं। मैं बहुत से चर्च को देख रहा हूं, वहां पर ऐसा हो रहा है। इस तरह की जागृति वहां है। वो तो उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें जो होना है उसमें वापस आ रहे हैं। जब परमेश्वर की कलीसिया जो होना है वो हो जाएगी तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं सोचता हूं अगर हमारी कलीसिया में इस तरह से सत्य की आत्मा हो तो फिर क्या होगा? ये कितना बड़ा फर्क लाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं, हम इसका भाग हो जाए। ये तो सच में बहुत अच्छा है, ये तो सच्चा है। और आइए झूठ को हम पूरी तरह बंद कर दें, जो बस बढ़ते चले जाना चाहता है लेकिन उसके बजाय सत्य में आए। आप कहेंगे ये सत्य कहाँ मिलेगा? परमेश्वर का वचन सत्य है। जानते हैं बाइबल कहती है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन। ये आपको स्वतंत्र करेगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपके पीछे कौन आ रहा है, पिछली बार आपने क्या कहा है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आइए हम जयवंत हो जाएं, हम झूठ पर सत्य के द्वारा जयवंत हो जाएं। और आइए हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में सच्चाई बताएं। और आइए अपनी आवाज बढ़ाइए। आमीन। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।